शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। ओम
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। तो ये है कुलवंत हॉल के हरे रंग का महत्व। लेकिन ये पूरी कथा नहीं है, उसके साथ एक और जुड़ी हुई कथा है। जब गोल्ड प्लेटिंग का काम चल रहा था, बाबा ने ये निश्चय किया कि आने वाले समय में भक्तों के लिए ये जगह कम पड़ेगी, तो कुलवंत हॉल का जो एरिया है उसको डबल किया जाए। तो उस सिलसिले में बाबा ने उनसे कहा था कि तोड़ के कंपाउंड वॉल एक्सटेंड करो। तो गोपुरम गेट के बगल में 2 पेड़ हुआ करते थे। अब अगर नया कंपाउंड वॉल बनाना है तो लोग आए काटने के लिए, तो उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ पर जब चोट मारी, धड़ाम करके बड़ी सी आवाज हुई। सब जितने कितने कर्मचारी कुलवंत हॉल में गोल्ड प्लेटिंग के काम में लगे हुए हैं, सब हक्के बक्के रह गए जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। तो फिर वो घबरा गए। फिर वो इस पेड़ को हम छोड़ देते हैं, हम दूसरे पेड़ के पास जाते हैं। फिर कुल्हाड़ी पकड़ी और उस पेड़ पर जब चोट मारी, उस पेड़ से भी बम करके बड़ा शोर हुआ। तो ये जो कर्मचारी थे वो तो घबरा गए, सर ये तो कुछ गलत हो रहा है, हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे। तो जब आश्रम के लोगों को बोला गया तो फिर मैसेज भेजा, बाबा वृंदावन में थे, बाबा ऐसी बात हो गई कि क्या किया जाए। कर्मचारी तो कह रहे हैं हम नहीं काटेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा करो, एक पेड़ को छोड़ दो और दूसरा पेड़ काट दो और थोड़ा अलाइनमेंट बदलेगा। अगर अलाइनमेंट स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो परवाह नहीं, सीधी लाइन नहीं हो परवाह नहीं, कंपाउंड वॉल का थोड़ा पोजीशन चेंज कर दो। तो उसी हिसाब से
कुलवंत हॉल का काम कंप्लीट हुआ। कुछ समय बाद बाबा जब आए तो हमारे बॉम्बे श्रीनिवासन जी की कथा सुना रहे थे, तो बाबा के साथ उनका जिक्र हुआ। उसी समय मदुराई से हमारे सुब्रमण्य चेट्टियार जी राम की मूर्ति लेकर आए हुए थे। तो हर साल पादुका पूजा वो प्रशांत निलय में करते थे, तो जब भी आते थे तो कुछ मूर्ति ले आते थे, तो पूजा पाठ करके फिर इधर बाबा उनको मौका देते थे कहीं लगाने का। तो राम जी की मूर्ति लेके आए थे, तो बाबा ने उनको कुछ कहा ही नहीं, कहाँ लगाए, तो बड़े उदास थे। फिर बॉम्बे श्रीनिवासन जी ये बोलते कि बाबा एक दिन जब हम बाबा के साथ थे तो बाबा ने ये बात समझाई, देखो कुछ समय पहले ये लोग पेड़ काटने लगे कुलवंत हॉल में, तो बड़ी सी आवाज़ आई। उसका रहस्य ये है, कुछ साल पहले क्या हुआ, सुब्रमण्यम चेट्टियार जी की बड़ी तमन्ना कि वर्ल्ड वाइड एक हम साधना करेंगे, जितने भी भक्त हैं हम एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल साधना करेंगे। लिखित जप उन्होंने अपने खर्च करके उन्होंने किताबें छापी, और कितने लोगों को, हमारे हॉस्टल में भी किताबें आई, तो ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम सब ने लिख के उनके पास भेजा। फिर कितने करोड़ों के जब वो किताब नाम हो गए, तो वो सब किताबें लेकर बाबा के पास आए, बाबा हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। तो बाबा ने निश्चय किया, देखो गोपुरम गेट के सामने हम जमीन के नीचे एक कमरा तैयार करेंगे। तो वो कमरा तैयार किया गया, और ये जो जितने भी करोड़ों नाम के लिखित नाम जप की किताबें थी, सब वहाँ रखी गई। तो ये कुछ साल पहले की बात थी। तो फिर बाबा ने कहा कि वो जो भक्तों ने नाम, भगवान का नाम लिखा हुआ है, ओम साई राम, ओम श्री साई राम है, उस नाम से ऐसी वाइब्रेशंस आ रही थी कि वो कमरे में समा नहीं पाई। वो जो कमरा बनाएगा उसमें समा नहीं पाई। तो क्योंकि वो समा नहीं पाई, वो बाहर आकर जो दो पेड़ थे उन पेड़ों के पत्तों पे जाके लिपट गई। तो जब ये लोग उस कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने लगे, तो क्योंकि इतना चार्ज्ड पत्ते हैं, इतने दिव्य वाइब्रेशंस के साथ भरे हुए हैं, तो वो आवाज आई थी। तो बाबा ने कहा कि वो जो वाइब्रेशंस हैं उस लिखित नाम जप के, वो अब उसके ऊपर उस समय बाबा ने सुब्रमण्यम चेट्टियार जी को कहा था एक हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई। तो बाबा ने कहा कि जो वाइब्रेशंस अब निकल रही हैं वो हनुमान जी उसको अब कंट्रोल में नहीं रख सकते। अगर कोई कंट्रोल कर सकता है वो रामचंद्र स्वयं हैं। तो जो तुम राम की मूर्ति लेकर आए हो उसका इंस्टॉलेशन तुम वहाँ करो। तो ये कहानी है किस प्रकार राम जी की मूर्ति, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी भी हैं, सब का इंस्टॉलेशन वहाँ हुआ। तो मैंने अपने बच्चों को बोला, देखो राम जी की मूर्ति के बगल में ये पेड़, और वो पेड़ उसमें मनुष्य की तरह चैतन्य नहीं है, लेकिन उस अचेतन पेड़ में भी इतना प्रभाव है उस राम नाम लिखित जप का, वाइब्रेशंस का। उस तरफ पेड़ है, इस तरफ तुम्हारा हॉस्टल है। अगर अचेतन पेड़ के ऊपर इतना प्रभाव हो सकता है तो चेतन मनुष्य के मन में कितना प्रभाव हो सकता है। तुम्हें पता है क्या भाग्य है उस हॉस्टल में रहने का। तो सुबह की सभा खत्म हुई, हम लोग शाम को निकले बस में। तो बस में ही हमारे कुछ बच्चे जिनको अलॉटमेंट मिला वहाँ,
तो बोलने लगे, सर हम अपने हॉस्टल में रहना चाहते हैं, हम भक्त निवास नहीं जाना चाहते। तो मैंने कहा, देखो जो भगवान के असली भक्त है ना, उनके लिए है भक्त निवास, और जो स्यूडो भक्त हैं, जो नकली भक्त है ना, उनके लिए है ये हमारा हॉस्टल। नहीं सर आप ऐसे मत बोलिए। खैर हम लोग पहुंचे, हमारे वार्डन साहब भी 3 बसों के साथ उस हॉस्टल में पहुंच गए। उनका तुरंत फोन आया, तो बोलते हैं कि हम लोग उतरे बस से, 5 मिनट में सब बच्चे हम मुझे घेराव कर लेते हैं और बोलते हैं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें उस हॉस्टल में जाना है। और 5 मिनट में यूनैनिमसली सब ने निश्चय किया कि हम एक साथ, भले हमें कितनी भी परेशानी हो, हम एक साथ उधर ही जाके रहेंगे। तो उनका फोन आया कि हम लोग अब सब वापस आ रहे हैं, और ये तुम्हारे सुबह जो तुमने वक्तव्य दिया था ना, ये उसका प्रभाव ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये भगवान के कथा का प्रभाव है। भगवान की कथा में जो महत्व है, जो शक्ति है। अब कई साल हुए ये बात हुई, डॉक्टर रवि कुमार जी हमारे वृंदावन हॉस्टल के वार्डन थे, उस समय वो पीएचडी कर रहे थे। तो पीएचडी के केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, रिसर्च स्कॉलर। तो केमिस्ट्री में जब रिसर्च कर रहे थे तो कुछ एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो कुछ हो नहीं रहा था। तो देखने लगे कि क्यों कुछ नहीं हो रहा है, तो पास में गए तो देखते क्या है कि वो पूरा विस्फोट होता है और एसिड उनके आंखों में चला जाता है। और जब हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा, भाई साहब आपकी तो आंखें जिंदगी भर के लिए चली गई, पूरा कुछ बचा ही नहीं। उनका शर्ट जो था पूरा एसिड से गल गया था, चाहे कितना भी पानी उन्होंने डाला। तो वे बाबा के पास दौड़ते हुए गए, बाबा ने केयरलेस करके उनको विभूति दी। 3 दिन के अंतर्गत इनकी आंखें वापस आ गई। तो ये कथा किसी ने सुनी, और भारत के किसी समिति में ये कथा वो सुना रहा है। अब कौन सी जगह है वो तो भूल गए, लेकिन किसी समिति में ये कथा सुनाई जा रही है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति था, उसकी आंखें में एसिड चला गया और आंखें चली गई, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से उसे आंखें मिल गई। तो जब वो सत्संग खत्म हुआ तो उस सभा में हलचल मच गई, क्योंकि एक लड़की थी जो बचपन से अंधी थी। सत्संग के समाप्ति पर वो सब आसपास के कहने लगी कि माताजी मुझे तो सब दिखने लग गया है। तो सब चकाचौंध, अरे ये बच्ची बचपन से अंधी है और बाबा के सत्संग में आई है और कथा सुनी है कि किस प्रकार किसी को जो अंधा था उसको आंखें बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के अनुग्रह से मिली। उसने वो कथा सुनी, उस कथा से उस पर पता नहीं क्या प्रभाव हुआ कि उसकी अपने आंखें आ गई। मैं जब बच्चों को ये कहानी सुनाता हूं तो मैं कहता हूं, अपने उस लड़की के पैरों में घुसकर ये अनुभव करता हूं कि क्या हुआ होगा, उसके मन में क्या हुआ। बचपन से अंधी है, सर्वप्रथम अपनी जिंदगी में उसने एक कथा सुनी कि दुनिया में एक व्यक्ति है जिसका नाम है भगवान श्री सत्य साई बाबा, जो अंधे को भी आंखों की रोशनी दे सकता है। सर्वप्रथम बार जिंदगी में उसने उसकी कथा सुनी। उस समय उस बच्ची के दिल में वो विश्वास उठा, अगर मैं अंधी हूं तो मेरा भी भगवान है, अगर भगवान ने उस व्यक्ति को आंखों की रोशनी दी है तो मुझे भी दे सकती है। उस विश्वास इतना अटल हो गया होगा कि भगवान से रहा नहीं गया। इंस्टेंट ग्रेस।
तो ये है भगवान के कथा सुनने का प्रभाव। इसलिए हम सत्संग में आते हैं, कुछ क्षणों के लिए अपने सब काम को भूल जाते हैं, अपने सब परेशानियों को भूल जाते हैं, अपने सब जवाबदारियों को भूल जाते हैं और भगवान का स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ही वो जो है जो चाहे कितनी भी आपने डुबकी मारी हो संसार सागर में और कितने भी डूबे हुए हो, वो ही हैं जो आपको गहराई से उठाकर ऊपर कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो अगले दिन सुबह मैं आश्रम के एकोमोडेशन ऑफिस में पहुंचा। इसी का 27-28 दिसंबर की बात थी। तो 19 साहब हमारे एकोमोडेशन इंचार्ज में, अब भगवान बाबा ही देख सकते हैं, एक उनकी पंक्ति हुई। तो उसी समय मैं कमरे में घुसा, तो मुझे बात समझ नहीं आई। तो मैं, एक साथी था, मैंने उसको भी पास में बिठाया, क्योंकि मैं बोलने गया कि सर आपने जो भक्त निवास का हॉल दिया था ना, वो अब खाली हो गया है, हम सब वापस आ गए। तो बाद में तो मैंने उसको भी बैठाया, मैंने ये कथा सुनो। तो पूरी कथा क्या हुआ मैंने सुनाया। बाद में वो जो साथी था उसने कहा कि तुझे पता है उसके पहले, तेरे आने के पहले क्या हो रहा था? 214 का वर्ष, क्रिसमस का टाइम, इतनी भीड़ें, ये आज का समय है, ये वो समय नहीं है जब बाबा चलते फिरते दर्शन दिया करते थे। ये आज का समय है। इतनी भीड़ें प्रशांति निलयम में कि एक कमरा भी खाली नहीं, एक हॉल खाली नहीं, आश्रम के अंदर ही भी नहीं। एक कोई साथी सुना रहा था, पुट्टपर्ती के होटलों में भी एक कमरा खाली नहीं, इतने भीड़ें आए हुए हैं। और कोई आया होगा एकोमोडेशन के लिए, तो उन्नी साहब ने कहा अब मेरे बस की बात नहीं है, अब भगवान बाबा को देखना है। और अगले क्षण में घुसता हूँ उनके कमरे में और ये कथा सुनाता हूँ और बोलता हूँ कि सर अब हमारे बच्चे आ गए, तूने, मैंने इसका मतलब कि वो हॉल खाली है? सर हॉल खाली है। अब सोचिए उन्होंने बात कही कि अब भगवान बाबा को देखना है, और अगले क्षण कोई आके कहता है भाई साहब एक हॉल आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। तो भगवान का जो नाम है राम, र है अग्नि बीज, अ है सूर्य बीज, म है चंद्रमा बीज। मनुष्य के पुनः जन्म के लिए 3 कारण होते हैं। एक है पाप, दूसरा है ताप, और तीसरा है अज्ञान। तो जब हम राम का नाम लेते हैं, जब साईं राम का नाम लेते हैं, तो र अक्षर से हमारे जितने पाप हैं वो पाप मिट जाते हैं। जब हम अकार करते हैं तो अज्ञान का अंधकार दूर होता है, और जब हम मां बोलते हैं, मकार करते हैं, तो चंद्रमा को आप जब आकाश में देखो तो कितनी शीतलता हमें मिलती है। जितने भी आपके मन के ताप हैं, परेशानियां हैं, सब शांत हो जाते हैं। इतना मूल्य है भगवान के नाम में, साईं राम के नाम में। ओम श्री साईं राम। राम नाम तारकं सदा भजो रे, 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 सदा भजो रे, सदा जपो रे, सदा भजो रे, सदा जपो रे, सदा भजो रे, सदा जपो रे।
तारकं सदा भजो रे। राम नाम तारकं सदा भजो रे। राम 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 जय कोदंड रामा। 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 राम 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 जय पटाभिरामा। 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 राम 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 जय कल्याण रामा। राम 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 जय कल्याण रामा। साई राम 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 जय कल्याण रामा। साई राम 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 जय कल्याण रामा। राम नाम तारकं सदा भजो रे। राम नाम तारकं सदा भजो रे। सदा भजो रे सदा जपो रे। सदा भजो रे सदा जपो रे। राम नाम तारकं सदा भजो रे। राम नाम तारकं सदा भजो रे। राम 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 जय कोदंड रामा। राम 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 जय कोदंड रामा। राम 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 जय पटाभिरामा। राम 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 जय पटाभिरामा। राम 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 जय कल्याण रामा। राम 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 जय कल्याण रामा। साई राम 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 जय कल्याण रामा। साई राम 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 जय कल्याण रामा। राम नाम तारकं सदा भजो रे। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ॐ जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपतान्धवा। ॐ जय जगदीश हरे। मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन। ॐ जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा।
जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।